और दोबारा वो सबको भाई इंडिया जीत गई फाइनली। गले में तो आ गए थे हम्म। लेकिन बच गए फिर। नहीं, इंटरेस्टिंग मैच हुआ, मतलब इतना 400 रन बनाने के बाद भी न्यूजीलैंड के 2 विकेटें ऊपर गिरने के बाद भी, मतलब उन्होंने गेम में अपने आप को बनाए रखा, मतलब वही बात तुझे कह जब रहा था तक ना भाई, वो विलियमसन। छोड़ते नहीं है यार, न्यूजीलैंड छोड़ती नहीं है मैच साले। यार छोड़ते तो नहीं है, लेकिन मतलब जो भी था, मतलब गेम इंटरेस्टिंग था अब तक का। वर्ल्ड कप का सबसे इंटरेस्टिंग गेम इंडिया का यही था, हम्म सेमीफाइनल। ये तो है। और मुझे ये भी लगता है कि शायद यही सबसे टफेस्ट, क्या कहते हैं, कंपेटिटर भी था इंडिया का। मुझे अ, मतलब वो है कि मतलब और कोई टीम होती शायद तो यार गिव अप मार देती 400 रन देख के, पर आराम से कोई भी टीम आराम होती, से। चाहे कोई भी, कोई ऑस्ट्रेलिया भी भी टीम क्यों ना होती है होती, अफ्रीका भी होती, तो इंडिया कुड हैव बिन, मतलब 100 इजीली। रन्स, हाँ हाँ, बिफोर। कम से कम 150-200 रन का के मार्जिन से इंडिया जीत जाता। यार वो उन्होंने वही गेम खेला, मुझे लगता है, जो होता है ना कि डीप लेकर जाओ, डीप लेकर जाओ, क्योंकि जब पर वो नीचे नहीं रहे प्लेयर उनके। नीचे नहीं थे, हम्म, लेकिन यार वहाँ पे ना रिस्क भी लेना पड़ता है। जैसे मैं रोहित शर्मा का भी कमेंट्री, वो मतलब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देख रहा था, हाँ, तो उसने यही बोला था कि दे दे वुडंट हैव टेक सो मच ऑफ रिस्क वाइल बैटिंग, तो हम्म, इसलिए वो मतलब उस वक्त खेल रहे थे, क्योंकि वो बिना रिस्क के, बिना हाई स्कोर, हाई स्टेकिंग रिस्क के ना, वो मतलब हम्म। जा नहीं रहे थे। वो सिंगल डबल पे रिलाय कर रहे थे, बीच में एक आधी गंदी बॉल पड़ती थी तो उस पे चौका छक्का मार देते थे, तो 6 सवा 6 के रन रेट से ही जा रहे थे। एक भी बार भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि वो 7 के रन रेट से खेल रहे हो। ये क्या है ना कि जब जब मतलब उनका वो मूवमेंट आया था, जैसे बीच में जब विलियमसन और डैरेन मुझे लग पड़े थे मारने, और कुछ 80-90 रन का गैप रह गया था, तब उनका वो मूवमेंट था कि वो शायद कैच इन करते। पर वहां से उसी वक्त कैचिंग विकेट करते चला हैं। गया। उसी वक्त विकेट चला क्योंकि गया। क्योंकि तू देखे तो उसी वक्त फिर उन्होंने ये सोचा था कि अब हम ट्राई करना शुरू करेंगे, मतलब थोड़ा। पर यार मतलब काफी चीजें तो गलत करी इंडिया ने भी, डिसअपॉइंटिंग था थोड़ा सा, मतलब जैसे बुमराह का स्पेल थोड़ा रिदम नहीं मिल रही शुरू में, फिर फील्डिंग काफी डिसअपॉइंटिंग थी आज। हालांकि शमी ने बाद में 7 विकेट ले लिए, पर अगर वो इम्पोर्टेंट कैच जो थोड़ा सा उस वक्त विलियमसन का भारी पड़ सकता था बाद में आके, वो थोड़ा सा तो यार यार थोड़ा तो था। मैच मतलब ये तो चल, बाद में कैच तो बाद में आएंगे, लेकिन इनिशियली भी बुमराह जितनी वाइडें करा रहे थे, कंट्रोल में नहीं आ रही हम्म थी बॉल स्टार्टिंग में ही, जबकि शमी ने अपफ्रंट 2 विकेट लाने के बाद, उसके बाद भी इन्होंने कितने 25 26 27 28 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिए हैं, 30 रन 28 के करीब 28 इन्होंने। 28 तो मैंने देखे 28 थे रन। मतलब। हाँ, मैंने भी 28 तक मुझे ध्यान है, उसके बाद पता नहीं, हम्म तो 30 मान के चलते हैं कि 30 इन्होंने एक्स्ट्रा हम्म दिए हैं। तो यार 30 एक्स्ट्रा देना ऐसी टीम को, और इतने बड़े मैच में, वो सही नहीं है। जडेजा ने ओवरथ्रो फेंक के चौका दे दिया, बुमराह की फिर हाँ। मिसफील्ड हो गई, सिंपल सिराज चौका दे दिया। सिराज एक बार सिराज का 5 वाइड गए थे, एक बार शमी के 5 वाइड गए सिराज थे। ने सिराज ने 5 वाइड दे दिया, बुमराह ने 5 वाइड दे हम्म दिया, और उसके अलावा भी काफी सारी वाइड्स हो गई, तो यार शमी ने क्या छोड़ दी। तो ये कुछ मोमेंट्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को कमबैक के, वो होते हैं, खिड़की खोल के दी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हम्म जब आपके 2 3 बार 5 वाइड जाते हैं ना, तो बहुत हम्म ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ऐसे 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 मतलब गेम्स पे। बट स्टिल ठीक है, ऑल वेल व्हेन वही है एंड्स मतलब वेल। वो तो टचवुड क्या शुक्र कह लो कि ऊपर से कोई शटल नहीं हुआ, जो दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए। अगर ऊपर से कोई शटल लगा था तो ये डीप ले आते मैच। प्रॉब्लम ये हो गई कि ऊपर से विकेट चला गया और बीच में थोड़ा उन्होंने आगे संभाला, फिर नीचे कोई था नहीं मतलब। मुझे ग्लेन फिलिप्स ठीक है, मारते हैं वो, पर इतना कोई मुझे बड़ा प्लेयर तो लगते नहीं है। और बाकी भी हाँ, और लेथम आते आउट हो गए जो बहुत अच्छा हो गया, शमी ने यार मतलब आते हाँ ही बढ़िया आउट कर हाँ, दिया। लेकिन तू एक चीज और भी देख कि विलियमसन एंड मिचेल, दे वर द बेस्ट हम्म 2 प्लेयर्स हु प्लेड स्पिन रियली वेल, ठीक है ना। हम्म। तो जडेजा और यादव को वो इतने इम्पैक्टफुल इसलिए नहीं रहे क्योंकि विलियमसन और मिचेल खेल रहे थे। अगर वहां पर विलियमसन और मिचेल दोनों में से कोई भी आउट होता, तो ये बहुत जल्दी विकेटें खाते, फिर न्यूजीलैंड बिल्कुल भी कमबैक नहीं कर पाता। तो इन्होंने वो वाला पीरियड निकाल दिया था जहाँ पर उनको था कि मतलब ये थोड़ा टफ गेम दे सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा के भी 8 9 ओवर हो गए थे, और कुलदीप यादव के भी 7 8 ओवर हो गए थे, तो हाँ वहां से वही वो गेम बन बड़ा सकता था। हुआ वही ना, जैसे जब जब जडेजा को थोड़ी मार पड़ने लगी, 7 7 ओवर ही थे तब।
उस वक्त ही विलियमसन आउट हो गए। अगर वो उस वक्त आउट ना होते तो शायद वो इनके ओवर पे कैश इन कर लेते। पर वो हम्म। ये फिर, और थोड़ा सा मुझे लगा कि जडेजा शायद थोड़ा ज्यादा तेज फेंक रहे थे बीच में, और कुलदीप फिर भी ठीक फेंक रहा था बॉल, मतलब बीच में एक लगा छक्का वक्का, पर फिर भी काफी बॉल सही फेंका, मतलब इतना यार इतना ओवर से ओवर नहीं दिया उन्होंने भी रन वगन। इन्होंने मुझे तो कैप्टनसी भी ठीक लगी, लेकिन बीच में थोड़ा मुझे लगता है फील्डिंग ने थोड़ा लेट डाउन करा, जिस वजह से उनको वापस आने का मौका मिला। फील्डिंग मतलब में सही बुमराह बताऊं ने तो बाउंड्री छोड़ दी थी एक इजी, बिल्कुल हाँ, नीचे से छोड़ बुमराह ने, दी हाँ थी। वहां पे यार, मतलब ये 4 रन 5 रन वाइड के, मतलब ये 20 रन जो मिल गए ना उनको, वही देख ना, 30 ओवर में तुम्हारे 200 रन है, और ये 30 ओवर में तुम्हारे 180 रन है, ठीक है ना, जमीन आसमान का हम्म। इम्पैक्ट, वो फर्क आ जाता है 20 रन से। हम्म। तो वो ये कैप्टनसी भी सही थी, मतलब जिस जिस मूवमेंट पे रोहित शमी को वापस लेके आया उस वक्त, अगर उस वक्त विकेट नहीं जाती तो शायद मैच चला जाता, मुझे लगता है ले जाते, क्योंकि उस वक्त फिर भी 80 रन का गैप था बीच में। अगर विलियमसन थोड़ा और टिक जाता और कहीं 40-50 रन का गैप कर देता बीच में वो बॉलों का, और फिर वो आउट होता, तो एक चांस होता न्यूजीलैंड के पास कि हाँ 40-50 रन वी कैन कवर अप। लेकिन लेकिन 80-90 रन हाँ, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन यही हम अगर यार, अगर हम इसको इस सिचुएशन को रिवर्स करें ना, अगर इंडिया खेल रही है सपोज, या कोई भी हम्म। एक्सवाईजेड टीम खेल रही है, तो उसको चेस करना है 400 रन सेमीफाइनल के अंदर, तो हम उस वक्त यही बात करेंगे यार कि ना इन्होंने ना, मतलब अगर सेमी ऐसी खेलती तो उस वक्त हम ये बात करते कि इन्होंने यार रिस्क नहीं लिया। ये उस वक्त सिंगल डबल खेलते रहे, उस वक्त इतना बड़ा रन रेट हो गया, 12 से ऊपर का रन रेट चला गया था, वहां पे इन्होंने कैश इन नहीं करा जहां पर ये खेल रहे थे। अगर तू मिचेल की और विलियमसन की भी, अगर इन दोनों के रन देखेगा ना, तो विलियमसन खेल रहे थे 75 बॉलों में 67 रन, और मिचेल खेल रहे थे वही रन बॉल के हिसाब से, ठीक है ना। हम्म। तो हम उस वक्त क्रिटिसाइज करते कहीं ना कहीं कि यार इनको स्टार्ट थोड़ी हुई, लेकिन पार्टनरशिप बनी, लेकिन उसको ये आगे नहीं लेके जा पाए, मतलब मेन गेम वगैरह। तो पर मुझे लगता मतलब है कहीं मुझे, ना कहीं मतलब इनके हाथ में गेम आ गया था, लेकिन वो कैश इन नहीं कर पाए, और उनको बीच में भी थोड़ा मोमेंटम अपनी तरफ शिफ्ट करना था, मतलब तेज खेल के। यार बॉल बहुत सपाट, पिच बहुत सपाट था, मतलब बहुत बढ़िया बल्ले पे आ रही थी ना, बॉल स्विंग हो रही थी ना कुछ हो रही थी, सीधी सीधी बॉल पड़ रही थी बाद में तो। पर मुझे लगता है कि रिस्क वाला बात तब होती है जैसे अगर आपको ऊपर से विकेट नहीं गया या ऊपर से रन बने हुए हैं काफी, मान लो 100 रन पे जाके 2 विकेट गिर रही है, फिर आ रहे हो, फिर आ रहा है विलियमसन, तो फिर होता है, हम बोलते हैं कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया, टाइम लगा। लेकिन जब विलियमसन और डेरन मिचेल आया तो उस वक्त दोनों 2 विकेट गिर गई थी, रन भी कम थे, और शुरू में तो बॉल मूव हो रहा था, मैंने बुमराह का बॉल देखा था, काफी मूव हो रहा था हवा में। शुरू के 12 हम्म। 13 ओवर तो बॉल अच्छा पड़ा है। हम्म। तो वो तो मैं बोलूंगा कि मतलब, थोड़ी किस्मत साथ नहीं थी इंडिया की, वरना उस वक्त भी ये विलियमसन तो आउट हो ही जाते जिस तरीके से खेल रहे थे। हाँ तो वही मतलब सीन था ना कि जब जब विकेट ही चले गए, उनको फिर एक तरीके से दोबारा से इनिंग बिल्ड करनी पड़ी, बिल्ड करने उसमें टाइम लगा लिया, और मुझे तो लेना ही पड़ता, अगर क्योंकि उस वक्त अगर तीसरा विकेट चला जाता तो शायद मैच वहीं पे खत्म हुआ था, जो ये लेके आ गए 40 ओवर तक, तो वो वाला उससे काफी, तो मुझे लगता नहीं हाँ कुछ मतलब, गलत करा है, गलत क्या करा, बट ये है कि हाँ, जो इनिंग्स बिल्ड करने के बाद जब दोबारा कैश इन करने लगे, उस वक्त क्रूशियल मोमेंट में विकेट चले गए, वो भी एक नहीं वरना दो यार, चले गए। हाँ, वरना तू देखना 2 विकेटें इनकी गिरी थी, और ये किस स्टेज पे थे, इनकी स्टेज थी 20 ओवर के अंदर 185 रन, कुछ ऐसी कुछ इक्वेशन थी, या दो सौ फिर चौबीस उन्नीस पे दो ओवर 224 पे उतर गया, 224 पे उतर गया। हाँ, तो वही मतलब वही मतलब, तो ये हम्म। इक्वेशन तो चेजेबल है, 2020 बनती के है हिसाब से 180, चलेंगे तो। पर उसके बाद क्या हुआ ना कि इतना, मतलब मुझे लगता है उसके शमी से ही रोहित ने अच्छी बात क्या करी कि ये नहीं कि विकेट चलेगा तो शमी को हटा लिया, रोहित ने शमी से ही कंटिन्यू करवाया उसके बाद 2-3 ओवर, और फटाफट से कुलदीप को उस वक्त बीच में, फिर कुलदीप को भी, उस वक्त जडेजा को भी दिया लेकर आ नहीं, गए। हाँ 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 हाँ, तो हाँ। उसने ये अच्छा चीज करा कि ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया बिल्कुल भी शमी ने और और रोहित ने यार कि। एक चीज जो और की ना, फिर रोहित ने, मुझे लगा कि ना टैक्टिकली क्या देखा, इसको लगा कि यार 20 ओवर में 190 रन बनाने हैं, 200 रन बनाने हैं, अगर हम यहाँ हम्म। पर डॉट बॉल निकालना शुरू करेंगे, मतलब, हाँ तो बहुत। तो वो उसका वही गेम आ गया था जहां पर सिराज से वो बोल रहा था कि ऑफ की तरफ डाल, कि इनके रडार में इनको बॉल ही मत दो कि मिडल मिडल कर पाए, ये सिंगल डबल खेलते रहे, धीरे धीरे करके वो ऑलरेडी मतलब रन रेट आस्किंग रेट उतना बढ़ा हाई रहा हो था जाएगा, वो। आस्किंग हाँ। रेट बढ़ा देगा, फिर उसके बाद तुम हिटिंग कर लो, मतलब, पर क्योंकि वो 14 15 का मतलब हो जाता है, फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। अब हो गया तो हम कह सकते हैं कि इट वाज अ गुड डिसीजन, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा मतलब नेगेटिव चले गए थे जो राउंड द विकेट आके बॉलिंग करा रहे थे कि वाइड वाइड आउटसाइड ऑफ करा के वहां से खाली निकालें, क्योंकि उसके बाद एक ही ओवर खाली गया था, उसका रन तो आ गया था दूसरे ओवर में, चक्का चौका आ गया था। तीसरे ओवर हाँ, में रन आए थे उनके, फिर सिराज वापिस वहां से आ गए थे, ओवर द विकेट आ गए थे, पर ठीक है वहां जो से चल फिर गया वो बचा। चल गया।
मतलब बैटिंग मेन कंसर्न, जो मेन प्रॉब्लम न्यूजीलैंड को हुई कि उनकी बैटिंग इतनी डीप नहीं थी। मुझे लगता है 5 के बाद उनकी बैटिंग नहीं थी, जो ग्लेन फिलिप्स आया उसके बाद। और ऊपर से लेथम जो आते ही आउट हो गया ना शुरू में, बिल्कुल वो बहुत झटका लग यार गया क्योंकि मुझे ना एक चीज थोड़ी और भी लगती है, जैसे जिमी नीशम को नहीं खिलाते ये, मतलब मुझे लगता है ये आज ट्रिक नहीं खिलाया। मिस करते हैं। खिलाना नहीं, चाहिए था मुझे लगता है। पिछले मैच में भी इन्होंने जिमी नीशम को नहीं खिलाया पता नहीं था, क्यों जो नहीं इनका खिलाया। क्रूशियल मैच था, जो श्रीलंका के अगेंस्ट इनको जीतना था। ये जिमी नीशम तो इनको बॉलिंग एडवांटेज भी दे देते हैं, और बैटिंग में भी शायद इनको लगता है चेफमैन ज्यादा अच्छे बैट्समैन है कम्पेयर टू जिमी नीशम। पता नहीं, पर मुझे लेकिन इतना पता जैसे है कि अगर जिमी नीशम इंडिया में होता तो शायद हर मैच खेल जाते। चल अब इंडिया की बैटिंग करते हैं, इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं, उनकी तो काफी हो गई। यार बैटिंग, हाँ बैटिंग में मतलब इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी, ऑब्वियसली बात है। तो इंडिया को ये पता था दिमाग में कि वानखेड़े में चेज हो जाता रन, तो उसी उसी हिसाब से लेकिन खेल रहे थे वो। वही यार चीज हो जाता है, लेकिन वही जिस तरीके से फिर से रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दी इंडियन टीम को, वो स्टार्ट बहुत भाई, अल्टीमेट स्टार्ट कमेंडेबल, रोहित शर्मा तो कमेंडेबल मतलब। भाई। मतलब फियरलेस स्टार्ट, सैंटनर लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉल फंस फंस सकता था, ना देखा ना ताका, सीधा छक्का, ट्रेंट बोल्ट बाउंसर डाली सीधा 6। मतलब उसके बाद विलियमसन ने बहुत अच्छी कैच कर ली 47 पर आउट। लेकिन यार एक जो बेस होता है ना भाई, बेस 7 ओवर के अंदर 70 रन, चलो भाई विराट कोहली आ गए, बेइज्जती आ रहा है बिल्कुल ही बिल्कुल। अब आराम से सिंगल डबल खेलो, लीव करो। आप 20 बॉलों में 10 रन बनाओ या 25 बॉलों में 10 रन बनाओ, जब भी आपका रन रेट कहीं नहीं जाने वाला, मतलब। मुझे लगता है कि काफी क्लियरली रोल डिफाइन है कि अगर रोहित और गिल खेल रहे हैं तो रोहित मारेगा। अगर उसके बाद रोहित आउट हो जाएगा तो गिल और कोहली वाले केस में गिल मारेगा, और मतलब कोहली विल एंकर द इनिंग और और बाकी लोग कोहली, मारेंगे। हाँ कोहली का तो रोल फिक्स है। और हम्म। हम बोलते हैं कि कोहली थोड़ा स्लो खेला, लेकिन वो स्लो इसलिए खेलता है क्योंकि सामने वाले बंदे आज तो तेज खेल ठीक खेले सके। यार वो। आज तो अगर नहीं, रोहित, एक नहीं मेंटल फिर भी। प्रेशर भी रहता है ना कि रोहित की कोहली क्रीज पे है, तो अपोजिशन भी एक उस पे रहती है कि विराट कोहली अभी भी खेल रहा है और वो कभी भी मतलब एक्सलरेट कर सकता है। तो मुझे तो एक वो नहीं भी चीज रहती है बैक ऑफ द लेकिन माइंड। वो स्लो इसलिए भी खेल, मतलब स्लो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उनको रोल ही ऐसा दिया गया कि आप कोशिश करो कि आप 45 ओवर तक रहो, मतलब 45 ओवर एटलीस्ट। 50 ओवर तो के गेम में ऐसा होना जरूरी है वही मुझे तो लगता है। एंकर ही नहीं इस तरीके से करते हैं कि उनके साथ श्रेयस अय्यर हम्म। हैं, वो खुल के खेल सकते हैं, सामने बॉलर भी और कोहली का भी तो यार वही है ना, सिंगल डबल हो जब मन करता है चौका छक्का मार ही देते हैं। और उनके साथ केएल राहुल हो गए। आज मुझे बस थोड़ा सा ये लगा कि इंडिया की जो सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन पे पहुंच गए थे, जब कोहली और अय्यर खेल रहे थे, सिर्फ एक विकेट गिरी थी, शुभमन गिल भी इंजर्ड हो गए बाहर चले गए हम्म। थे। तो हम्म। उस वक्त इंडिया थोड़ा सा स्लो खेला बीच में, सिंगल डबल ज्यादा खेल रहे थे ये, मतलब इन्होंने शॉट्स भी ज्यादा ट्राई नहीं करे वहां पर। मुझे लगता है इंडिया 15 से 20 रन शॉर्ट रहा। मतलब आपके अगर 32 ओवर के अंदर नहीं, सॉरी 28 ओवर के अंदर अगर आप 300 बना चुके हो, 28 ओवर के अंदर अगर आप 300 बना चुके हो, तो आप 22 ओवर के अंदर मतलब आप 420 तक जा सकते थे। मतलब ठीक है, यार एक मतलब थोड़ा बहुत। 400 भी कम नहीं है, बट वही वाली बात है कि फिर वही बात है कि जैसे जब शुभमन गिल गए, अगर उस वक्त अय्यर एकदम आते ही आउट हुआ तो शायद थोड़ा और कम रन हो जाते, जो वो 20 भी का है, 40 का था। वो भी हाँ, मतलब ये पर खुश नहीं हो सकते हाँ, हम, लेकिन वही वाली बात है। मुझे तो अय्यर की मतलब अय्यर ने जो सेट बट होने के स्टिल बाद जो नहीं, इनिंग खेली है मुझे भाई। लगता है पता नहीं क्यों, मतलब इतना ऐसी बात नहीं है, तो एनालिसिस करा है कि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद इंडिया 10 से 15 रन जितना बना सकता था उस सिचुएशन में, शायद इंडिया ने 10 से 15 रन मुझे लगता है कम बनाए, मतलब 410 या 415 ये हो सकते थे। मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे लगता है ठीक ठीक, हो क्योंकि सकते थे। अगर तुम देखो, अगर 40 ओवर में तुम्हारे 300 रन भी हैं, ठीक है, तो तुम्हें 400 बनाने के लिए भी हर ओवर में 10 का रन रेट चाहिए, और 10 का रन मेंटेन करना भी लेकिन इट्स नॉट इजी। विकेटों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ, विकेट इंडिया भी। की सिर्फ एक, इंडिया 300 रन पे खेल रहा था, इंडिया की सिर्फ एक ही विकेट गिरी थी यार। पर यार इतनी स्लो विकेट भी, मतलब इतनी इतनी भी अच्छी विकेट नहीं थी कि एकदम आते ही आप अटैक कर दो। थोड़ा आखिरी में से थोड़ा स्लो विकेट हो गया था, जब वो विकेट तो सऊदी ने यार अच्छी थी, विकेट तो यार स्लो अच्छी रन थी। वगैरह खिलाना शुरू कर दी, तो केएल वो तो राहुल नहीं मार पाया था वैसे उसके था, बाद। विकेट तो अच्छी थी बैटिंग के लिए थ्रू आउट पर 100 ओवर्स। थोड़ा हो जाता है पुराने बॉल से। मुझे लगा ठीक है, 400 रन अगर आप 400 चेज नहीं कर पा रहे तो 420 भी शायद ना करवाओ पाओ, वो वाला बात। सही बात है। हम्म। नहीं, तो ऐसा जो कुछ भी है था नहीं। मतलब। पर ये है कि हम्म, बैटिंग में तो इट वाज अ टोटल टोटल एफर्ट, मतलब हर बंदे ने रन बनाए, सबने ही रन बनाए, गिल ने बनाए, राहुल रोहित ने बनाए, अय्यर ने बनाए, राहुल ने भी नीचे से आके रन बना दिए, कोहली ने बनाए। तो वो कंप्लीट एफर्ट था मतलब बैटिंग में तो। इससे अच्छा तो बैटिंग में हो नहीं सकता, मुझे लगता है इससे अच्छा तो क्या ही होगा अब। एक मुझे ये भी लगता है कि यार जहाँ पर केएल राहुल आए थे, नो डाउट केएल राहुल ने 20 बॉलों में 37 रन जरूर हाँ, बनाए, लेकिन जहाँ पर केएल राहुल, वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को आपको भेजना चाहिए, आ आपको सकते थे सूर्य कुमार मतलब।
आप मतलब स्काई से ऊपर 2020 में मुझे नहीं लगता कि कोई है, तो मतलब स्काई को उस वक्त भेजना चाहिए यार, वो बनता है स्काई। भले ही वो 0 रन पे आउट हो जाए, लेकिन वही तो कॉन्फिडेंस भी देते हैं ना स्काई को। केएल स्काई, राहुल हाँ मतलब थोड़ा को तो कर सकते थे। केएल राहुल ने शुरू के 10 बॉलों में सिर्फ 10 ही रन बना पाए थे। देखो केएल राहुल टाइम तो लेते हैं, स्काई को टाइम लेने की जरूरत नहीं है। वो आएंगे तो पहली बॉल पे आउट हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो फिर वो अपना पेलते ही चले जाते हैं। शायद इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के 10-15 रन कम बने। अगर शायद स्काई आती तो इंडिया शायद वो 10-15 रन एक्स्ट्रा बना पाता। ठीक है यार, मतलब अब तो जीत गए तो कुछ ऑल ओके, बट मुझे तो ठीक लगा कि इतना कुछ दस आज मुझे यार, पंद्रह हाँ। मैं मतलब ठीक है जीत गए, लेकिन मैं फिर भी मतलब कीपिंग फाइनल माई माइंड, तो उस वजह से मैं थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा हूँ कि हम कहाँ गलतियाँ करी मतलब इंडियन टीम ने। तो इसलिए फील्डिंग एक फील्डिंग फील्डिंग जो हम बोल रहे हैं, और दूसरा जो बैटिंग, मुझे लगा शायद 10 रन इंडिया थोड़ा ज़्यादा बना सकता था। तीसरा जो फील्डिंग मुझे लगा यार कि बुमराह इतने प्रेशर भी शुरू क्यों में, करा रहे थे बॉलिंग। शुरू में हाँ थोड़ा डरे, शायद शुरू लेंथ में नहीं मिल रही थी उनको, मुझे तो मुझे तो बुमराह, लगा लेंथ नहीं मिल रही थी। आई डोंट नो, लेकिन बुमराह की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मतलब पता नहीं क्यों मुझे देख के लग रहा था, हंस तो रहे थे वो, लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा था उनकी फटी पड़ी है। मतलब आपके पास पता यार 400 रन का टारगेट है, वो मतलब अगर तू देखे तो ठीक है, हर रोज किसी का दिन, हर रोज रोज तो दिन नहीं हो सकता, बुमराह का आज दिन नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना मतलब जो फेस पे दिखता है ना, वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था उनको, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। दूसरी चीज, ये चीज रोहित शर्मा ने भी भाप ली थी कि शायद तभी हटा दिया बुमराह था उतनी अच्छी बॉलिंग ना करा पाए, इसलिए फिर उन्होंने शमी को ही यार। फ्रंट पे रखा और ये बुमराह को ये आखिर तो में लाया। ये तो रोहित की खासियत रही है कि हर मैच में जब भी मतलब अच्छे एग्जैक्ट टाइम पे डिसीजन लेना, और वो डिसीजन फिर तुम्हें मतलब रिजल्ट भी दे रहे हैं। चाहे तुम कोई मैच उठा के ले लो, उसमें सब में ऐसी हुआ है, उसको रोहित को पहले जब भी चेंजेस करते हैं तो विकेट मिल जाता है। बाकी बुमराह की बात रही, हाँ पहले स्पेल में थोड़ा सा फीका लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने सेकंड स्पेल में आया वो डेथ में, वहां पर तो सही बॉलिंग कराई है। तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर हो फर्स्ट इनिंग शुरू में, क्योंकि शायद उनको भी ये लग रहा होगा कि विकेट बहुत ज्यादा सपाट है तो रन बन सकते हैं उसके ऊपर। और एक शायद वो न्यूजीलैंड वाला भी था दिमाग में कि न्यूजीलैंड कुछ मतलब न्यूजीलैंड चेज कर सकती है क्योंकि टीम ऐसी है कि गिव अप नहीं मारते। मे भी शायद ऐसा हो, जब ऊपर से कॉनवे ने फिर 2 चौके मार दी पहले ओवर में ही। एक यार मुझे रोहित शर्मा की यहाँ पे पता नहीं तारीफ करूँ या क्या करूँ, लेकिन जो भी है ट्रिक चल गई। हम्म। 5 ओवर हुए, सिराज अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, सिराज की बॉल हाँ अच्छी पड़ रही थी, सिराज रन भी नहीं सिराज खा हटा रहे दिया थे, उन्होंने। लेकिन उन्होंने सिराज हटा दिया और वो शमी ले आए, हम्म। और शमी ने विकेट ले ली। तो क्योंकि इस वक्त ये विकेट क्या चाहिए थोड़ा, थे, मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं गेम ही लेकिन विकेट वाला आप है, क्योंकि लेकिन आपका बुमराह पिट रहा था ना उस टाइम, तो बुमराह की लाइन लेंथ अच्छी नहीं पड़ रही थी, तो फिर भी आपने पता नहीं सिराज को उसने हटा दिया क्या जिसकी लाइन सोचा लेंथ। यार, मतलब शायद उनको पता लग लेकिन गया था कि शमी के मतलब की पिच है, शमी विकेट ले सकते हैं आगे, शायद कुछ तो ऐसा दिखा मे होगा बी रोहित को। ये कि उन्हें हम्म। ये पता था कि बुमराह को शायद कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं करना चाहते थे बुमराह का हम्म। हटा के। हम्म। और उनको पता था शुभम सिराज तो शायद ठीक बॉल करा ही रहा है, अभी अभी मेरे हम्म। को विकेट की जरूरत है, तो शायद वो सिर्फ वो जैसे तो कह रहा है कि शमी ले पाएगा। और दूसरा, बुमराह का शायद ये कॉन्फिडेंस ड्रॉप नहीं करना चाहते थे, अगर वहां पे शायद बुमराह को हटा के शमी को लाते तो मे बी शायद उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाता कुछ, मतलब मुझे लगा है होना शायद भी चाहिए, बुमराह ने इतने मतलब मुंबई से इतने फाइनल खेले हैं। बुमराह को उन्होंने फुल फ्लैश 5 ओवर्स दिए अपने, उनको उन्होंने हम्म। बुमराह को हटाया नहीं, तो मतलब में एक ना शायद शायद ये भी था माइंड में कि जैसे ड्यू आनी आई नहीं ड्यू फॉर्चुनेटली, लेकिन शायद रोहित के दिमाग में ये था कि ड्यू बाद में आएगा, तो वो शायद स्पिनर्स के ओवर पहले कराना चाहता था खत्म। तो शायद जडेजा को पहले लाया ले आए वो फटाफट से, और कुलदीप को भी, पर वो ये कि किस्मत थी इंडिया के साथ, जो ड्यू बिल्कुल गिरा ही नहीं। ड्यू ये का चीज है यार बात। वो कुछ कह नहीं सकते ना, ड्यू तो देखो किसी दिन आता है किसी दिन नहीं आता है, तो सबको पता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट खैर, क्या ड्यू पड़ेगा। अब तो मतलब अब तो जीत गए हैं, वी आर इनटू द फाइनल। कल फाइनली मतलब एक कल जो थ्रेट था न्यूजीलैंड का, जो हम बात करते रहते थे 2019 में जो हुआ था, ये होगा वो होगा, लेकिन हम कंफर्टेबली जीत गए, मतलब 70 रन से जीत गए अच्छी इसे। अच्छी बात ये है यार अच्छी कि फाइनल में जाने से पहले ना आपने एक अच्छी टीम के साथ अच्छा अच्छी मैच टीम खेला। के साथ आपने अच्छा मैच खेल लिया, हाँ। और आपको ये भी पता चल गया कि आप जैसे डिफेंड करना चाह रहे हो अपना ये टारगेट, तो आपके फील्डिंग्स में भी नर्वसनेस आ जाती है। ये सब चीज़ें इनको मतलब कवर करनी पड़ेंगी, मतलब थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा। फील्डिंग में अननेसेसरी होना होना। अननेसेसरी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, मतलब उस वक्त तो अब तो लग पहुंच रहा गया था फाइनल में, पता अब तो है। प्रेशर लेना।
मतलब रोहित ने वो नहीं खेला कोई, मतलब क्या कहते हैं, फाइनल इंटरनेशनल टीम के लिए नहीं खेला, लेकिन वर्ल्ड वो आईपीएल में इतने फाइनल खेल चुके हैं, और आई प्रेशर तो बराबर ही होता है इंडिया में आईपीएल में भी, उतना ही क्राउड लेकिन होता मुझे है। लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ये वाला मैच ज़्यादा बड़ा लग रहा था कंपेयर टू फाइनल। मतलब फाइनल जो भी होगा, जैसे भी हो, कोई भी जीते, क्योंकि एक मेंटल लेकिन ब्लॉक था ना कि न्यूजीलैंड से मेंटल ब्लॉक जीतते था। नहीं है। न्यूजीलैंड वाला मेंटल ब्लॉक ज़्यादा है, ज़्यादा हम्म। था। चलो ये अचीव कर लिया यार, हारना नहीं था हम्म। आज, जो नहीं हारे और टीम बढ़िया खेली बाकी सारे। एक बार तो ना जाने से पहले थोड़ी केएल राहुल के बारे में बात करना चाहूंगा। चलो बैटिंग तो जैसे कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, पर यार वो इंसान क्या कीपिंग कर रहा है। हाँ, वो जो मतलब जो कैच पकड़ी थी वो पहला कैच जो था वो वो तो ब्लाइंडर था, उसके बाद उनके उसके डीआरएस भाई, डीआरएस मतलब जो एक बिल्कुल ही नंबर मनाना ही है। डीआरएस। हाँ, हम्म, और सारे सारे सही गए उसके डीआरएस, सारे मतलब एक स्पॉट भी ऑन। आज तो एक भी खराब नहीं गया। मतलब स्पॉट मुझे ऑन लगता है कि डीआरएस थे। इंडिया के लिए बहुत अच्छी फाइंड रहे हैं राहुल, मतलब एज ए विकेट कीपर इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि क्रूशल पॉइंट्स पे कई बार चले जाते हैं मैचेस विकेट कीपिंग के चक्कर में, कोई क्रूशल आप स्टंपिंग छोड़ दो, लेकिन अभी तक तो राहुल ने फुल इम्प्रेस करा है। कोई कैच नहीं छोड़ रहे, और शमी के अभी जो शुरू के तो कैच आए थे, तो अगर तू देखे ना बॉल काफी लो था, ये नहीं कि बॉल ऊपर आया था पहुंच करके, यार सारे बॉल ही काफी लो था। मतलब हम्म। कि दोनों दोनों कैचेस, जो सेकंड कैच जो क्या रहा है, जो लो था वो वाली भी अच्छी करी थी, जो कैच थी अच्छी और थी, उससे फर्स्ट तो पहले बहुत भी अच्छी जो थी। डीआरएस भी अच्छे थे। उसके बीच हम्म। में भी उसके बीच में भी यार जो बॉल्स, कुछ बहुत सारी बॉल्स हो रही थी, स्लो डिलीवरीज पकड़ना, मतलब ये छोटी छोटी चीजें तो हमें ध्यान ही नहीं रहती हैं कि मतलब कैसे पिच है कैसे नहीं है। और तो जब यार आप रेगुलर बहुत ही कीपर ज़्यादा नहीं हो, बढ़िया। आप रेगुलर कीपर नहीं हो। अब तो वो वो तो खुद बोलता है कि पहले मेरे को लगता था कि मैं रेगुलर कीपर नहीं हूँ, ये है, लेकिन अब मैंने ये मान लिया है कि हाँ भैया मैं ही रेगुलर कीपर हूँ, मतलब वो वाला हिसाब है। खैर दूसरी अपना तो ऐसे मतलब दूसरी बढ़िया मैं था। अय्यर की एक नोक बोलना चाहूंगा यार। अय्यर जिस तरीके से आज खेला है और जिस तरीके से पिछले मैच में भी अय्यर खेला था, मतलब ये एक बहुत ही सही कॉन्फिडेंस वाली बात है। और अय्यर जिस तरीके से फॉर्म में लग रहे हैं ना, मतलब जैसे शुभमन गिल गए थे, जहाँ से शुभमन गिल गए थे वहीं से अय्यर ने स्टार्ट करा। अय्यर ने टाइम ही नहीं लिया, मतलब अपना सिंगल डबल सीधा खेलना चालू, उसके बाद अपने शॉट्स खेलना चालू। विराट कोहली के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर आने नहीं दिया कि तुम्हें तेज खेलना पड़ेगा, तुम्हें धीरे खेलना पड़ेगा। भाई 63 बॉल्स 100 रन। इतना भर के मारता है ना ये, हमसे ऐसे लगता है कि बॉल के दो टुकड़े कर देगा वो। जैसे मतलब लोग सही में कॉस्को की बॉल मतलब मारते हैं ना, बहुत ज्यादा भर के मारते हैं वो। लोग बोल रहे थे कोई कि ये नहीं। इंडिया का वीक लिंक है, लेकिन वही वीक लिंक नहीं, मतलब आपके लिए मैंने तो कल मैच कहा जिता ही के था दे कि रहा है। वानखेड़े में तीन मुंबई के प्लेयर होना विल बी अ एडवांटेज, और वही अय्यर के लिए वानखेड़े वाज लाइक कि अपने बैकयार्ड में खेल रहा है, तो फुल बहुत कॉन्फिडेंट खेल रहा था आज, बहुत कॉन्फिडेंट। और छक्के तो स्पिनर को जो छक्के जो उन्होंने स्पिनर को मारे ना भर भर के। और जो एक थोड़ा सा बताऊं बोलना चाहूंगा कि शुभमन गिल ने जब जो सैंटनर पे अटैक करा शुरू में, और इस पे हम्म। क्या कहते हैं ग्लेन फिलिप पे जब आए थे, और सचिन रविंद्र पे भी, मतलब उनने सेटल नहीं होने दिया स्पिनर्स को, तो वो काफी सही रहा। यार मैं तेरे को बताऊं ना कि इस इंडिया की क्वालिटी ये है कि ना, मतलब जैसे शुभमन गिल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए और केएल राहुल हो गए, ये हम्म। तीन ना बहुत अच्छे स्पिन खेल लेते हैं, तीनों की तीनों। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये विराट कोहली और रोहित शर्मा से ज़्यादा अच्छी स्पिन खेल लेते हैं, हाँ भैया, हम्म। मतलब ये मैं ये तो बोल है। रहा हूँ। ठीक है। तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करने का वन ऑफ द रीज़न अच्छा ये भी है कि श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ये बीच में आ जाते हैं, तो स्पिन में आराम से स्ट्राइक रोटेट हो रही है विराट कोहली के साथ, ये चीज़ें चल रही हैं, और बाकी टीमें यही फंस जाती हैं क्योंकि स्पिन इतनी अच्छी खेल नहीं पाते। बाकी वही है कि मतलब क्योंकि इट वाज अ बैटिंग डिलाइट जो ग्राउंड था, बट उसमें डिफरेंस मुझे आज लगता है का वही तो रहा। था। शमी ही डिफरेंस था, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में किसी ने नहीं विकेट लिए, इंडिया की टीम में भी सब पेटी रहते बॉलर, शमी की 7 विकेट ने डिफरेंस बना दिया था आज। ये जाते जाते एक चीज़ और पे बात करते हैं, ऐसे वही जैसे अब इंडिया जीत रही है, इंडिया सेमीफाइनल से में भी जीत गई है, फाइनल में फाइनल है, पहुंच तो गया। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी तो तेरे को पता ही है कि कई साइड से आ जाती है कि फालतू ऐसे सब और वैसे फालतू। फालतू की। तो उस पे तेरा क्या टेक है, तू क्या बोलना चाहेगा? जैसे अब बोल रहे हैं कि भाई बीसीसीआई ने अपने हिसाब से पिच बनवा दी, ये वाली पिच दूसरी फ्रेश पिच पे पिच मैच होना था मुंबई पे, अब वानखेड़े की पिच बीसीसीआई ने चेंज करवा दी ये वाली मैच खेलने के लिए। तो ये सब बकवासबाजी, जीतने के यार ये बाद सब भी आप मतलब मुझे जो भी लगता है है ये पहले से ही मुझे लगता प्रेशर है बनाने पे। ये सब मुझे लगता है बस वो है मीडिया हाइप है, जो वो ये ओवरसीज मीडिया है ना, उन्हीं का मतलब मुझे लगता है, क्योंकि और अगर अगर तो या तो होता ना कि भाई स्लो, वो कह रहा है कि स्लो विकेट बनाया है, तो या तो 150 200 रन 250 रन नहीं बन पाते, तो हम कहते हैं कि स्लो विकेट था। 400 रन बनाए एक टीम ने, दूसरी टीम ने भी ऑलमोस्ट चेज कर ही दिया था, अगर विकेट नहीं जाते टाइम पे उनके, तो स्लो विकेट तो कहीं से था नहीं। और वानखेड़े में हमारे बॉलर ने कराया भाई स्विंग, तो ऐसा तो नहीं कि शमी अपनी अलग बॉल लेकर आया था, शमी ने कराया स्विंग, बुमराह की बॉल हो रही थी स्विंग,
तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बॉल दिन में तो ऑब्वियसली बात है, दिन में तो इतना स्विंग होता नहीं है, तभी तो रोहित ने बैटिंग की थी। अगर दिन में स्विंग होता तो शायद रोहित पहले बैटिंग क्यों लेता? ऑब्वियसली बात है, विकेट में अगर हेल्प हो तो वो तो। और वानखेड़े में ऐसा ही पिच होता है, हम इतना आईपीएल देखते हैं भाई, वानखेड़े में ऐसा ही पिच होता है हमेशा कि फर्स्ट इनिंग में रन लगेंगे और सेकंड इनिंग में 200 भी नहीं, सेफ नहीं है। उनका ये बोलना है कि फ्रेश पिच नहीं थी ये, मतलब इस पे पहले से उससे मैच फर्क हुए हुए थे। मैंने पढ़ा था अभी, क्यों ऐसा दोनों बारी, मतलब ओडीआई में तो नहीं पता, पर T20 वर्ल्ड कप में दोनों बारी ऐसा ही हुआ है पिछले वाले सेमीफाइनल्स में, कि दोनों बारी, दोनों सेमीफाइनल्स में यूज पिच का मतलब मैच खेला गया है। ये बोला है कि आईसीसी ने ये बोला है, मैं क्रिकेट बस पे पढ़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं कि पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ है, ठीक है। आखिरी मोमेंट में पिचेस से होना, आई डोंट थिंक इट्स वेरी अब नॉर्मल थिंग। नॉर्मली भी होता ही होगा, तभी ऐसा तो नहीं है कि बीसीसीआई अपने घर पे तो खिला नहीं रही, आईसीसी की रेटर तो होती है वही, भाई ये ग्राउंड के तेरे को अंदर। पता ही है कहाँ से आती है ये सब चीजें उठ उठ के। हाँ, ये तो मैं नाम ही नहीं लेता था फालतू में उनको, हाँ बस हाँ वही है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मुझे जीत रहे फर्क हैं नहीं तो पड़ता, सीधी सी बात है जबरदस्ती। जी। हाँ। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन वही है कि जबरदस्ती की चीजें कि भाई ये ऐसे हो गया, बीसीसीआई अपने हिसाब से मैच करा रहा है। हार जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, अगर मान लो आज का मैच हार जाती तो कोई बातें नहीं होती। अब जीत रहे हैं तो जी पिचेस ऐसी हैं, तो ग्राउंड कहीं ऐसे हैं, कहीं अपने कहीं हिसाब ना से पिचेस कहीं कूद रही कहीं है। ना कहीं ना, मतलब इट्स लाइक कि इंडिया अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा वाला सीन है। जब इंडिया हम्म। पहुंचने लग पड़ते हैं बिग बिग फाइनल में, सेमीफाइनल में, तो ऐसा अलग, तो अब मुझे लग रहा है कि अभी ऐसा हो रहा है कि फाइनल में पहुंच गया है। और ऐसा थोड़ी है कि हम मतलब अच्छा क्रिकेट खेल के, हम अच्छा क्रिकेट खेल के पहुंचे भाई फाइनल में, हमारे सारे केन परफॉर्मेंस विलियमसन कर ने रहे भी हैं। केन विलियमसन ने भी यही कहा पोस्टर प्रेजेंटेशन में कि भाई इंडिया इज थॉरली डिजर्व दिस विन, कि हम्म। भाई जिस तरीके से दे प्ले थ्रू आउट द टूर्नामेंट, मतलब और इज पैट कमेंडेबल। पैट कमिंस ने भी बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें तो अभी तक सारी पिचेस अच्छी लगी है, वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स एनी अगेंस्ट एनी ऑफ द पिचेस। तो ये भाई तो ये सब यार ट्विटर विटर की, मैं तो ट्विटर पे उड़ दिया मैं ये तो सब हवा है। बल्कि तारीफ करूंगा यार को, तू देखना, स्पिनर्स यहाँ पे स्पिनर्स को टर्न मिल जाती है, ठीक है, बॉलर्स को स्विंग मिल जाती है, बैट्समैन 200 रन बना रहे हैं, ठीक है ना, सब कुछ तो हो रहा है, मतलब तीन चीजें होती है, स्पिनर है, पेस है और बैटिंग है, तीनों में चीजें हो रही है, रन भी बन रहे हैं, स्विंग भी मिल रही है, मतलब जिस तरीके से टूर्नामेंट जा रहा है। शमी 17-18 विकेट लेके बैठा है 5-6 मैचेस में, और 8-9 मैचेस में स्टार्क ने ले लिया 18-19 विकेटें। और स्पिन भी अच्छी खासी हो रही है, जिसको स्पिन करानी आती है वो स्पिन से विकेटें ले रहा है। सब तो मतलब मुझे तो लगता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्ल्ड कप होगा, और इतनी वर्सेटैलिटी सारी पिचेस जगह हैं, तुम्हें अलग अलग तरीके की पिचें खेलने को मिल रही है, कहीं पे थोड़ा टर्न ज़्यादा, कहीं पे थोड़ा पेस ज़्यादा, कहीं पे बिल्कुल बैंगलोर बिल्कुल सपाट पिच जहाँ पे तुम अपने स्कोर बनाओ। धर्मशाला में थोड़ी स्विंग मिल जाती है, यार और वानखेड़े में अगर स्विंग मिल मुझे तो जाती ये है। लगता है कि चलो वैसे तो है नहीं ये चीज कि स्लो पे मतलब इंडिया के फेवर की पिच मिल रही है। और अगर है भी तो भाई, तुम भी तो डब्ल्यूटीसी वहां कराते हो इंग्लैंड में, क्यों कराते हो? यहाँ करा लो, इंडिया में करा लो। हर बारी डब्ल्यूटीसी फाइनल क्यों हो हर रहा है बार इंग्लैंड के अंदर? डब्ल्यूटीसी इंग्लैंड में क्यों हो रहा है, मतलब कोई इतनी कोई हाँ, बड़ी चीज़ थोड़ी है। आप उसमें भी तो बल्कि एडवांटेज कोई है भी, ना। हाँ, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का डब्ल्यूटीसी इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, क्या मतलब है हम्म, इंग्लैंड के अंदर होने हम्म, का? इंडिया वही। न्यूजीलैंड का इंग्लैंड के अंदर हो रहा है। मैं कह और रहा हूँ चलो, न्यूट्रल। चाहे ऑस्ट्रेलिया में करा लो, चाहे इंग्लैंड इंडिया में करा लो, जो मतलब चलो ऐसे ही ले लो कि जो चीज टॉप पे रहेगी उसकी होम कंडीशंस में मैच होगा, उसको ऐसे बेनिफिट दे दो। न्यूट्रल तो है नहीं, मुझे लगता है वो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इंग्लैंड में मैच होगा तो ऑब्वियसली बात है, तो सेना कंट्री है, उनको एडवांटेज तो है ही। वो उसी वैसे पिचेस पर खेलते हैं, हमारे वाले नहीं खेलते भाई वैसे वाले पिचेस पर, उनको टाइम लगता है थोड़ा जाने में, अडाप्ट करने में। और अभी मैंने कहीं फोटो देखा, वहां पे मैच था इंग्लैंड में, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप का मैच था, श्रीलंका खेल रहा है, पूरी ग्रीन पिच है। तो क्या मतलब, तो एडवांटेज थोड़ी है वो, एशिया कप, एशिया से कोई टीम जा रही है, तो ये सब तो कहने की बातें हैं। एडवांटेज हर जगह मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिलता ही होगा होम होम टीम को। और अगर मिल भी रहा है तो अगर या तो बिल्कुल वन साइडेड मैच हो, तो आप बोलो वन साइडेड मैच तो हुआ ही नहीं, 40 ओवर तक मैच बना हुआ था आज। न्यूजीलैंड की सेकंड इनिंग में 40 ओवर तक नहीं, मैच बना हुआ था। वो तो न्यूजीलैंड को खुद पता है, वो टीम देख, हम बात कर हम्म, रहे थे, देख देख, एक था ना एक मेंटल ब्लॉक, ये इंडिया के लिए मैच इसलिए टफ था क्योंकि वो मेंटल ब्लॉक मेंटल ब्लॉक था था एक बस, हाँ। न्यूजीलैंड के लिए। वरना न्यूजीलैंड की ये वाली टीम कोई ऐसी ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, मतलब बैटिंग भी तू लगा ले, ये चार ही विलियमसन, बैट्समैन थे ना, हाँ, मिचेल मार्श तक ही थे, उसके पास तो कुछ था ही नहीं इनके पास यार। डैरेल और मिचेल। बॉलिंग के अंदर भी डैरेन मिचेल, सॉरी, उसके बाद भी जो बॉलर्स भी थे, बॉलिंग लाइनअप में भी यार आपके पास सिर्फ एक सेंटनर ही है स्पिनर, मतलब उसके बाद आप रचिन रविंद्र, वो मतलब अभी तक वो लाइन और लेंथ पकड़ ही नहीं पाए हैं, और फिलिप्स आपका जो है वो मेन ऑफ स्पिनर है, पार्ट टाइम बॉलर मतलब है, चिन रविंद्र भी पार्ट पार्ट टाइम टाइम ही बॉलर है। है।
और आप आपको पता है कि आपकी बैटिंग वीक है, इसलिए तो आप क्या कहते हैं, आप चैपमैन खिला रहे सोडी हो। को नहीं, हाँ, आप सोडी को नहीं खिला रहे, मतलब वरना आप ये सोडी तो को है ही। खिलाते अगर आपकी बैटिंग अगर strong होती। तो ये तो एक मेंटल ब्लॉक था कि इंडिया को न्यूजीलैंड से जीतना था, वरना इतनी कोई इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड उतनी थ्रेटनिंग नहीं थी अगर हम खैर, शुरू के 3 मैचेस हटा दें। ये तो सब आउटसाइड नॉइस होती है, ये तो आएगी, ये हमेशा आती है। मतलब हम तो इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी तो मेसी वर्ल्ड कप जीते तो भी आई थी कि इट वाज रिग्ड। तो ये सब तो होना ही है जब कोई हाँ, वो बड़ी तो है। बड़ा। जब इंडिया हाँ। इंडिया जब फाइनल मैच जीत जाएगी तब भी कुछ ना कुछ बोलना है कि इंडिया ने तो हम्म। पूरा टूर्नामेंट ही फिक्स करा रखा था। कोई बात नहीं हम्म। भाई। करा जैसे रखा था, 2000 के करा लो। जैसे तुम्हें करा लो। 2011 का जैसे 2011 का टूर्नामेंट फिक्स करा रखा था इंडिया ने, जब भी ये जब बातें आई थी। ये सब तो आउटसाइड नॉइस है, खैर। अब उन कल 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 का क्या सीन है, जरा तुझे क्या लगता है? मतलब 1 मिनट कर लेते हैं, बात ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। कल मैच है हम्म। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, तो क्या चाह, मतलब तेरा क्या नजरिया है, कौन जीतेगा और तू क्या चाहता है कौन जीते? मैं तो चाहता हूँ अफ्रीका जीते। मतलब सीधी सी बात है कि ये अंडरडॉग्स से रहे हैं और कभी बेचारे कभी फाइनल भी नहीं पहुंचे। फाइनल में नहीं पहुंचे फर्स्ट ना फाइनल वो। होगा, नहीं मजा आता क्या? और टीम भी अच्छी है, सॉलिड भी टीम है, अच्छा खेली भी है टूर्नामेंट के अंदर, सेकंड बेस्ट टीम भी रही है। ऑस्ट्रेलिया तो फिर भी थोड़ा गिरते पड़ते पहुंची है। तो पर्सनली तो मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वो अफ्रीका जीते, लेकिन जो जिसके सारे क्या कहते हैं टिक हैं, वो ऑस्ट्रेलिया मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है थोड़ी ज़्यादा। पता नहीं, मुझे तो साउथ बेसिक्स अफ्रीका ज्यादा स्ट्रांग लग रही है यार। यार, चेजिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये मैं चलो, सोचता हूँ कि चेजिंग का एक वो फैक्टर लगा देते, लेकिन अगर टीम बात करें ऑन पेपर, तो यार ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ वही है, मतलब डेविड वार्नर और मैक्सवेल और मिचेल मार्श, तो 10 मैच में एक में चलते हैं। नहीं, मिचेल मार्श कोई ऐसे थ्रेटन नहीं है, हम्म। और दूसरी बात ये है कि उनके बॉलर्स भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हाँ, थ्रेटनिंग बॉलर बॉलर्स भी नहीं है। स्टार्क तो है नहीं फॉर्म में, हेजलवुड और सिर्फ कमिंस हैं। और कमिंस मुझे थोड़ा मतलब, हेजलवुड थोड़ा ज्यादा वो लगते हैं, थ्रेटनिंग लगते हैं। कमिंस तो मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट मारते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा विकेट ले लेंगे वो। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि अफ्रीका टीम जो है वो प्रेशर को, जैसे आज था प्रेशर, ठीक है ना? तो हम्म। अफ्रीका टीम थोड़ा प्रेशर को नहीं झेल पाती, मतलब ये थोड़ा है उनके साथ, तो थोड़ा देखो, बिखर जाती है वहाँ पे। मैं तो चाहता हूँ कि वो साउथ अफ्रीका जीते, क्योंकि मैं आज भी कमिंस चाहता से। तो साउथ अफ्रीका ही हूँ। अगर मान लो जीतती है, टॉस जीतती है तो अफ्रीका को तो देख, उनके उनको बैटिंग तो कोई करेंगे। लेना देना ही नहीं है विकेट से, सही बताऊँ तो। हम्म। चाहे भैया इतना स्विंग हो रहा हो, चाहे इतना स्विंग हो रहा हो, उन्होंने बैटिंग ही करनी है। तो वो तो टॉस जीत के, और टॉस पे ही मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता ना, तो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ये 350 रन बनाएंगे। और 350 रन अगर ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए तो अफ्रीका नहीं ये मतलब चेस कर सकती। तो सारा खेल देखो, टॉस पे है, अगर टॉस कमिंस जीतता है तो। कमिंस कमिंस ने पूछा था कि कुछ, कमिंस से पूछा किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डू डू यू वांट टू रिमाइंड दैट सेमीफाइनल टू साउथ अफ्रीका? तो उसने ऐसा कुछ बोला था, उसने बोला कि डू दे नीड द रिमाइंडिंग, ऐसा कुछ बोला खुद ही। मतलब तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ना जीते, मतलब अभी भी इतना वो है, मतलब कि भाई क्या ही। यार वो तो है, लेकिन वही है यार, टॉस पे मतलब जिस तरीके यार, जो जो है वो है, एक्सेप्ट करो, सीधी सी बात है। अफ्रीका नहीं कर पाती चेज, अफ्रीका को भी पता है वो प्रेशर में नहीं खेल पाएगी। अगर कोई 250 रन का भी स्कोर हो गया तो वो ऑस्ट्रेलिया उन पे थोड़ा हार्ड आएगी। और अगर पहले उसमें खेल ली इनिंग्स में, तो वो कर जाएंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। और मतलब मुझे लगता है अफ्रीका पहुंचेगी तो थोड़ा इंडिया के लिए फायदा ही है वैसे, तो बाकी तो देखो क्या होता है। कोई भी है। हाँ, लेकिन खैर, आप मतलब लोग यार ये ऐसे कुछ बता। कह नहीं सकते, कोई भी है। हम्म। खैर, ये हमारा, आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है आज का मैच कैसा रहा, क्या थे इंडिया के वीक पॉइंट्स, कहाँ पे इंडिया को थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है फाइनल के लिए, और फाइनल में आप कौन सी टीम से मिलना चाहोगे? एज एज एन इंडियन प्लेयर या एज इंडियन सपोर्टर, आप कौन सी टीम चाहोगे कि वो फाइनल में पहुंचे, ताकि इंडिया के चांसेस ज्यादा रहे? टेल अस इन कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर आवर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो।